चलिए हम वापस अपनी कहानी में बैक होते हैं। अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर का सफ़र तय करना है, आपको भी मुझे भी। मुझे आपको उस मुकाम तक ले जाना है जहाँ पर इसका कंक्लूज़न, यानी इस कहानी की फ़िलॉसफ़ी, इस कहानी का दर्शन शास्त्र, यथार्थ, जहाँ पर आपसे खुद ब खुद कहेगा कि सच में इस कहानी में कोई बेवफा नहीं है, कोई गुनहगार नहीं है किसी का। वापस आते हैं। प्रेम बढ़ता है, इस कदर बढ़ता है कि वास्तव में आप उस प्रेम की दुनिया को जीना चाहते हैं, वो भी बराबर आपके साथ में। कभी भी कहीं पर भी आपसे मुलाकात होती है तो वो रुकती है, आपसे बातें करती है, फिर मिलने का वादा करती है। दिन गुजरते हैं, शामें ढलती हैं और फिर बरसात के दिन आते हैं। बरसात में प्रकृति फिर से हरी भरी होती है। एक महीना गुजर जाता है और एक दिन मिलते हैं तो कहते हैं कि कल तो सावन है। देखा, चमक आ गई चेहरे में सावन के नाम को सुनते ही। कल तो सावन है यार, मिलना है, चाहे जो कुछ भी हो। तो ठीक, मिलेंगे, क्यों नहीं। कोई जगह, कोई स्थान, कोई प्लेस तय नहीं होता, सिर्फ मिलने का वादा होता है। अब सुबह से क्या है, ले पानी, जोरदार बारिश निकलने का नाम नहीं ले रही। बारिश भी कहती है आज नहीं बरसे तो अब कब बरसेंगे। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं कि पानी अभी भी बरस रहा है, निकलने का इंतजार करते हैं, वो भी वहां से कर रही होगी। दोपहर का खाना खाते हैं, बारिश अभी भी हो रही है और आप अपनी उसी 2 लेयर की अटारी में, जो ऊपर जिसके रोशनदान आंगन की तरफ खुलते हैं, वहां जाकर एक खाट है उसमें लेट जाते हैं। सोने का कोई इरादा नहीं है कि सोना है, आप लेटे हैं। कुछ पलों में आपको झपकी आ जाती है और आप थोड़ा सा महसूस करते हैं कि पेट भरा हुआ हो तो वैसे भी थोड़ा सा आलस आ जाता है, नींद आती है। महसूस करते हैं कि आंखें बंद हो गई और आप सो से गए हैं। महसूस करते हैं, वास्तविकता में आप आधे जाग रहे होते हैं। इसी बीच आप को बाहर से कुछ अजीब सी कोलाहल की ध्वनि सुनाई देती है। आप बहुत सारी आवाजें जैसे आ रही हैं, जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। चहल पहल बढ़ गई अचानक। आप सुनने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में हो क्या रहा है। और इस बीच आप महसूस करते हैं कि जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी चहल पहल तो हैं, भाभी हैं, दादी हैं आपकी। बच्चे आपस में खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। उनके बीच में आपको एक हंसी सुनाई देती है और आप सजग हो जाते हैं। अरे ये तो वही हंसी है, ये तो वही आवाज़ है। और आप तुरंत खाट से उठकर उस खिड़की के पास पहुंचते हैं और खिड़की के नीचे क्या देखते हैं कि आंगन में पानी भरा हुआ है और आंगन के उस तरफ सारा परिवार आपका है। उस आंगन को क्रॉस करके जो सामने फ्रंट है उसमें, और
आप इस तरफ हैं। आप देखते क्या हैं कि आंगन में पानी भर चुका है, अभी भी वर्षा थोड़ा थोड़ा रिमझिम टाइप में हो रही है। आंगन क्रॉस करने के लिए कुछ डिस्टेंस पर छोटी छोटी पटिया पत्थर डाले गए थे, ताकि कोई जब आंगन क्रॉस करे और कीचड़ हो तो पैर गंदे ना हो, फिसले ना कोई। इसलिए कुछ डिस्टेंस में चौकोर पत्थर रखे हुए, कुछ जगह ईंटें रखते हैं। तो पत्थर चूंकि बड़े हैं, चौकोर हैं, तो आप देखते क्या है ऊपर से कि उन पत्थरों के बीच गहरे नीले रंग का, नेवी ब्लू डार्क बिल्कुल, सूट पहने हुए चमचमाती, जिसमें सितारे जड़े हुए हो, दुपट्टा है उसी कलर का, मतलब पूरा नीला, आसमानी नहीं कहेंगे, डार्क ब्लू। उसमें वो जनाब कूद कूद के गिप्पी खेल रहे हैं। गिप्पी एक गेम होता है जिसमें ज़मीन में चौकोर चौकोर खाने बनाए जाते हैं, बड़े बड़े से। उसमें छोटे छोटे पहिए के आकार के, छोटे छोटे पहिए के आकार के पत्थर रखे जाते हैं। उसमें इंसान क्या होता है कि एक घर से दूसरे घर में उस पत्थरों को पहुंचाता है। उसके कुछ रूल हैं, मुझे नहीं मालूम, बस आप उसे ना आपको मालूम है, आप उसे इमेजिन करते हैं जैसे गिप्पी खेल रहे। गिप्पी में एक शर्त ये भी होती है कि जब गिप्पी को अपन एक घर से दूसरे घर में डालते हैं तो एक पैर आपका उठा हुआ हो और एक पैर से आप जंप करते हैं, जिसको या तो आपका एक हाथ पैर जो है एक हाथ से पकड़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा उठा लेते हैं और कूदते हैं, इसको लंगड़ी चलना बोलते हैं। तो एक पटिए से दूसरे पटिए, दूसरे से तीसरे में वो कूद रही, आप मंत्रमुग्ध से वाह उस नज़ारे का आनंद लेते हैं। देखें तो इस बीच उनकी नज़र आप पर पड़ती है। अब नज़र उस समय पड़ी होती है कि जब वो एक पैर पर ही खड़ी है, एक पैर उठा हुआ है और एक पैर पर खड़ी होकर आपको देखती है। कहती चोर, ऊपर से देख रहे हो, नीचे आओ, नीचे आओ। अब आप क्या करेंगे? नीचे तो आना है, आप चाहते भी हैं नीचे आना। जब आप दरवाजे पर पहुंचते हैं, गेट पर पानी अभी भी थोड़ा झिमझिमा रहा है, वो पत्थर को जंप करते हुए आपके पास आ जाती है और आपसे कहती हैं मेरे बाल भीग गए, देखते नहीं, पूरा बदन भीग गया, टॉवेल दो। आप टॉवेल खोजते हैं और वो टॉवेल बढ़ाते हुए कहते हैं लो पोंछ लो। तब वो अपने बाल को ऐसे झटकती हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे इसलिए सम्मानित शब्द है, यदि चलिए करेक्टर में है तो झटकती है, बाल ऐसे झटकती है। आप तौलिया बढ़ाते हैं, पूछो। उसने तौलिया ली नहीं, उसने कहा तुम ही पूछो, सर बाल गीले हैं, तुम ही पूछो, देखते क्या हो, पूछो। और आप उसके सर पे तौलिया डाल के और ऐसे ऐसे बाल को सुखाते हैं, पूछ रहे होते हैं। अब बाहर पानी थोड़ा सा तेज हो गया, बादल की गड़गड़ाहट थोड़ा बढ़ गई, नीला सूट, वाइट कलर का तौलिया सर में आप रखे हुए उसका सर पूंछ रहे हैं, दोनों हथेली में उसका सुंदर मुखड़ा। यदि आपने कभी कामायनी पढ़ी हो, अब मैं दर्शकों से बोल रहा हूं,
यदि आपने कभी कमायनी पढ़ी हो तो उसमें एक है श्रद्धा शर्म। उसमें श्रद्धा के जो सौंदर्य का वर्णन किया है उसकी कुछ लाइनें आपको याद आती हैं। कौन सी लाइनें? नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा था अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आह यह मुख पश्चिम के व्योम, बीच घिरते हो जब घनश्याम के, अरुण रवि मंडल इनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। सुंदर सी आपकी अंजुली में, दोनों हाथों में, हथेलियों में उसका सुंदर चेहरा, बिल्कुल एकदम नजदीक चेहरा। आपकी जो छुअन है उससे उसके शरीर कांप रहा है, वो थरथरा रहे हैं और सहज ही आप महसूस करते हैं कि जैसे आपके भी दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ गई। उसकी थरथराहट को आप अंदर तक महसूस करते हैं। उन पलों में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उम्र की उस दहलीज में जहां पर ये सब कुछ घटित हो रहा है, जहां शरीर अपनी परिभाषाएं स्वयं गढ़ता है, यौवन अपनी कहानी खुद ब खुद कहता है, उस दौर में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहक गए थे, जी नहीं, अपमान होगा उसका। आप बहके नहीं थे, आपने पूर्व होशे हवास में उसको, उसका चेहरा हथेलों में ले, अपने हाथों में लेकर उसे चूम लिया, किस किया। और ये कुछ इस अंदाज में हुआ, फ्रंट में थोड़ा किनारे दरवाजे के, लेकिन दूसरी छोर पर खड़ी भाभी देख ले जाती। आप जैसे हाथ को रगड़िए, या फिर आप यदि गोरे हैं थोड़ा सा तो यदि गाल रगड़ते हैं ऐसे तो थोड़ा सा लालिमा आ जाती है। उसके ओठ भी कुछ लाल से हो गए थे, गुलाबी जिसको बोलते हैं। भाभी वहां से देखती हैं और जब ये गुजर जाता है ये क्षण, ये पल, और आप उस द्वार पर आते हैं, भाभी वहां से हंस के कहती है, उसका नाम लेके कहती है, बड़े गुलाबी गुलाबी से ओठ हो गए, क्या बात है, कौन सा रंग चढ़ गया, कौन सी लिपस्टिक लगा ली। आप समझ तो आप दोनों गए हैं कि भाभी ने देख लिया। आप थोड़ा शर्माए, दोनों जन। पानी अब भी बरस रहा है, उसी वेग के साथ बरस रहा है, बल्कि और कुछ तेज हो गया। दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरे छोटे छोटे, जिनको हम डेहरी बोलते हैं, चबूतरे बने हुए हैं, छोटे, मुश्किल से 2 आदमी बैठ पाते हैं, मुश्किल से। अब उसका कहना है कि बैठो इसी डेहरी में। आप कहते हैं क्यों, फिर से भीगना है? तो क्या हुआ, भीग लेंगे, पूछ लेंगे फिर से। तुम्ही ने कहा था ना मिलना है, आई हूं, तुमसे मिल रही हूं, जी लो इन पलों को, इन लम्हों को, मेरे साथ जी लो, पता नहीं फिर कभी आए या ना आए। आप डेहरी में बैठ जाते, बिल्कुल सट कर वो आपसे बैठ जाती, हमेशा की तरह जैसे
आप थोड़ा सा खिसकते, बोलती नहीं किसको नहीं, बैठे रहो, मैं बैठ चलूँगी। और बिल्कुल सट कर आपसे बैठती, इसको बोलते हैं चिपक के बैठना। पानी बरस रहा है, खपड़ेलदार घरों के आपने देखे होंगे कि छत झुकाव लिए होती है, खपड़ेल से धार बन के पानी नीचे गिरता है, मोटी धार बन के पानी गिर रहा होता है। आप खेलने के इरादे से, थोड़ा सा मन बहलाने के इरादे से अपनी अंजुली ऐसे आगे करते हैं और आपकी अंजुली में पानी गिरता है। आप देखते क्या है कि अगले ही पल उसने अपनी अंजुली आपकी अंजुली के ऊपर रख दी। नीचे आपकी अंजुली है, ऊपर उसकी है। अब पानी उसकी अंजुली में गिर रहा है। फिर रिश्ता है आपकी अंजुली से होता हुआ आंगन में जा रहा है। और फिर महसूस करते हैं जैसे उसने पैर और आपके पैर से सटा लिए। बूंदों की टप टप हो रही है, पानी बरस रहा है, दोनों के पैर भींज रहे हैं, डूबे हुए हैं आंगन के पानी में। इसी बीच बादल गरजते हैं, गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, उसका प्रतिबिंब उस आंगन के पानी में पड़ता है, लगता है जैसे आग लगी हो। आप नहीं समझ पाते उन पलों में क्या हो रहा है, बस आप ये तो जानते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, अनुभूति अच्छी है। और आप बहुत देर तक इसी तरह उसकी अंजुली आपकी अंजुली के ऊपर होती है, पैर आंगन के पानी में डूबे हैं, बिजली अब भी कड़क रही है, बादल अब भी बरस रहे हैं, मेघों की गर्जन अभी भी हो रही है। फिर कुछ देर में होता ये है कि आप इतने आत्मविभोर हो जाते हैं, वो धीरे से एक हाथ आपके कंधे से ऐसे रखती है और दूसरा हाथ कंधे के पीछे से और अपना सर आपके कंधों पे झुका देती है, हाथ ऐसे रख के, और धीरे से पूछती है, समझते हो इन पलों को? आप कहते हैं भीज रहे हैं, पानी बरस रहा है, गालों में छींटे पड़ रहे हैं, अच्छा हो रहा कुछ, और क्या? तो हंस देती है, कहती क्या समझोगे तुम, चलो कभी एक दिन आएगा जब तुम समझोगे। अब वो घटनाएं आपको बाद में समझ में आती हैं, 18-20 साल बाद तो नहीं, ये कहानी 18-20 साल बाद मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। लेकिन उस दिन आंगन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो 4-5 साल बाद जब आप उसे हूबहू उसी तरह होते हुए किसी दूसरे आंगन में, एक दूसरे परिवेश में, दूसरे, लेकिन उत्सव वही रहेगा, माहौल वही रहेगा, जब होते हुए आप देखते हैं तब समझते हैं कि उस दिन वो क्या हुआ था। और क्यों मैं इसीलिए कहता हूं कि माइलस्टोन में कोई बेवफा नहीं, सिर्फ यही एक वजह है। यदि माइलस्टोन की उन लाइनों को यहां पर न पढ़ा जाए, मैं उसी भाव से, उसी 17 साल की उम्र से, उन्हीं जज्बातों से जो अब कुछ समझ रखने लगा है इंसान, मैं पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए, तुम सुनो, मतलब आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए।
आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ ब्रेकअप और पैचअप के दौर में हम हैं, उस दौर में लोग कहेंगे कि ये कोरी भावुकता है और कुछ नहीं। ऐसा तो कहीं होता नहीं, रियलिटी से दूर है ये। लेकिन ज़रा रुकिएगा, मैं बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। आज हम जिन दृष्टांतों को लेते हैं, राधा और कृष्ण ने जो जीवन जिया, जो प्रेम किया, टीनेजर्स तो थे, कौन सी बहुत लंबी समझ थी उनमें। क्या वो भावुकता थे? कोरी भावुकता के पल थे? तो फिर क्यों पूछते हैं आप? क्यों उनके प्रेम को इतना महत्व देते हैं? जब राम का सीता से विवाह हुआ तो वो कौन से किसी देश के बहुत बड़े राजा थे, कितनी बड़ी समझ रखते थे। वो भी तो उनका लड़प्पन ही था। तो प्रेम के लिए आधारशिला ये जरूरी नहीं कि आप में मैच्योरिटी होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप में मैच्योरिटी आती है तो वहाँ व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता। लड़का कैसा है, कितना कमाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब देखा जाता है। आप लड़के वाले भी लड़की का बैकग्राउंड क्या है, कितना मिलेगा, ये देखा जाता है। बहुत कम, रेयर होता है कि कैसी मैच्योरिटी। तो लड़प्पन ही ठीक है, वो दौर ही ठीक था जो गुजर गया, या ये दौर जो आप गुजार रहे हैं ये ही ठीक है। कम से कम यहाँ एक शाश्वत चीज तो है, प्रेम। उनसे सवाल करिएगा। और फिर कहीं यदि आज उसके मन में भी आता हो, ख्याल आते हों कि जो गुजरे हुए पल थे, अरे यार हटाओ, कोरी भावुकता रहे, भावनाओं में बह गए थे, इसके सिवा कुछ नहीं, उनसे भी जरा पूछिएगा। जो थे वे कोरी भावुकता के पल, मान लिया वो पल भावुकता के थे, कोरी भावुकता के, इसके सिवा कुछ नहीं था। तो फिर जो थे वे कोरी भावुकता के पल, तो अब आज बताओ ना, शाश्वत अटल नियम फिर क्या है? जो झूठे थे नैन नीर जीवन के, उस जीवन में जब तुम्हारी आंखें भर आती थी, मेरी आंखें भर आती थी, वो यदि आंसू, नैन नीर मतलब होता है आंसू, वो आंसू यदि झूठे थे, तो फिर आज तुम्हें याद करके या कहीं तुम मुझे याद करके तुम्हारी आंखों में यदि आंसू आते होंगे, तो आँखियों का भर आना फिर क्या है? जो होती तुम सदैव प्रीत पराई, मान लिया जोड़िया ईश्वर बनाता है, आस्था है, विश्वास है। यदि ऐसा होता, जो होती तुम सदैव प्रीत पराई, सिमट बाँह आ जाना फिर क्या था? सवाल ये उठता है। आज के दौर में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आज के इस ब्रेकअप और पैचअप की दुनिया में, जहाँ महीने 2 महीने बाद किसी से यदि आपके ख्याल ना मिले, महीने 2 महीने तो ये जानने में लग जाता है ख्याल मिलते हैं कि नहीं, हम साथ निभा पाएंगे कि नहीं। और जब लगने लगता है कि नहीं यार, हम साथ नहीं निभा पाएंगे इसके साथ, ब्रेकअप करो, देखते हैं दूसरा कोई चॉइस। ठीक है, हमेशा के लिए
घुटने से तो अच्छा है कि आज ही तोड़ दो, दूसरा तलाश कर लो। लेकिन जो उन लम्हों को जी आया है, जो जीना चाहता है, जो साथ रहना चाहता है, कम से कम उन्हें तो बख्श दो। जो थे वे कोरी भावुकता के पल, शाश्वत अटल नियम फिर क्या है। जो झूठे थे नैन नीर जीवन के, आँखियों का भर आना फिर क्या है। जो होती तुम सदैव प्रीत पराई, सिमट बाहें आ जाना फिर क्या है। आज भी ख्वाबों में ही सही हाथ फैलाता हूँ तो आ जाती है। और आज क्या, गुजर गए जब वो दिन। आज जब वो बातें याद आती हैं, जो अंदर से पीड़ा उठती है, वेदना उठती है, विरह उठता है, वो किसे दे। तब आप लिखते हैं, विरह रागनी अब किसको दूं, तुम तो हो मेरे मीत प्रणय के। कि अब ये विरह रागनी किसको सुनाऊं, किसे दूं, तुम तो मीत रहे मेरे प्रणय के, मेरे मिलन के। विरह रागनी अब किसको दूं, तुम तो हो मेरे मीत प्रणय की। काया की माया में सब बिखरे, जो फूल चुने थे तुमने मेरे मन के। प्रथम बिंदु नव किसलय यौवन के, झनकृत मन उल्लासित इस जीवन के। विहाग राग की रागनी को अब मैं इस जीवन में दोहराता। हाँ, मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता। कभी मेरे नैनों में बसे आज भी हो। आप कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम, अब मेरे गीतों की सजल कहानी। पाप पुण्य की आहुति वेदी में, सॉरी जज्बाती हो गया था। मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम, अब मेरे गीतों की सजल कहानी। पाप पुण्य की आहुति वेदी में, अब तुम जलती हवन निशानी। बेरंग रंग का वैराग्य नहीं मैं, अब तेरे चेहरे का वो पीलापन हूं। दर्द तुझे भी होगा, तुम्हें भी होगा। कहते ना, जब आदमी बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो चेहरे में पीलापन आ जाता है। तो मैं तुम्हारे चेहरे का वो पीलापन हूं। मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम, अब मेरे गीतों की सजल कहानी। पाप पुण्य की वेदी में तुम, अध जलती हवन निशानी। बेरंग रंग का वैराग्य नहीं मैं, अब तेरे चेहरे का वो पीलापन हूँ। सब पाप पुण्य हो तुम्हें मुबारक, सरल त्याग मैं अब करता हूँ। हाँ, मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूँ। मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है। आप की रातें अच्छी नहीं कटती, दिन अच्छे नहीं कटते जब तक उसे देख नहीं लेते। और इसलिए उस तपती दोपहरी में, जलती दोपहरी में उसे खोजते हुए आप कहीं उसके घर के आसपास, कभी उन्हीं गलियों में जहां उससे आपकी अक्सर मुलाकात होती थी, घूमते, भटकते। तब बेचैन तो भी थी, मोहब्बत तो से भी थी। ये बेचैन उदासी की रातें तेरी, मैं भी तो इन रातों का जागा। ये बेचैन उदासी की रातें तेरी, मैं भी तो इन रातों का जागा हूं। ख्वाबों की स्वप्निल दुनिया में तेरी, सपनों में ही सही, ख्वाबों की उस सपनों की दुनिया में, ख्वाबों की स्वप्निल दुनिया में,
ख्वाबों की स्वप्निल दुनिया में तेरी मैं भी तो इन बाहों में सोया हूँ। अनजान नहीं था आहों से तेरी, तुझसे लिपट कर मैं भी तो रोया हूँ। जब तुम वहाँ मेरी याद में रोती रही होगी तो यहाँ मैं भी तुम्हें याद करके तुम्हारी उसी स्वप्निल दुनिया में उन्हीं बाहों में लिपट कर तुमसे मैं भी रोया हूँ। और आज आप क्या मान लेते हैं? अब यही मान लेते हैं ना, खुददार अमानत थी तो उसकी, बेवजह बेवफा नहीं कहलाया। तुम ही कहा करती थी ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती, तो इस नाते तो ईश्वर ने तुम्हें उसे तुम्हारे लिए चुना था, तो खुददार अमानत थी तुम उसकी। खुददार अमानत थी तो उसकी, बेवजह बेवफा नहीं कहलाया हूँ। प्रेम लगन की लौ में जलकर अब कुंदन बन में चमका हूँ। हाँ मैं चलती राहों का लेखक, माइलस्टोन पर लिखता हूँ। संवेदनाओं की, भावनाओं की अनकही सी कहानी जो दोनों पर गुजरी, आप उसे महसूस करते हैं। उस समय भी जो जिंदगी आप जी के आए और अब आज तन्हा रहकर, उसके बगैर रहकर, उसे याद करते हुए भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जज्बातों में नहीं बहना, कहानी कहनी है, पूरी कहनी है। और इस तरह से मुलाकातों का दौर शुरू होता है। जलती दोपहरी में आप उसे खोजा करते थे, और जब उसे खोजते खोजते आप थक जाते थे, नहीं दिखते थे, तब अपने दोस्त से कहते थे कि यार कुछ तो इंतजाम कर। तब वो उसके घर जाता था, अकेला जाता था, आपका कोई पैगाम लेके नहीं जाता था, बस उसको देखने जाता था। आप अपनी उस दोस्त की नज़र से उसको देखते थे और उससे पूछा करते थे कैसी है। जो ना समझा होता तुमने मुझको अपना, पागल लिपट चूमना फिर क्या था। पागलों की तरह लिपट कर मुझसे कोरी भावुकता के उन शाश्वत पलों को अब मैं अपनी कविता में जीता हूँ। हाँ मैं चलती राहों का लेखक, माइलस्टोन पर लिखता हूँ। यादों में है हाँ सावन का वो पहला दिन, यादों में है हाँ सावन का वो पहला दिन, जब बादल जी भर दिन भर बरसे थे। मेघों की पुलकित गर्जन ने जब भीगी भीगी बरसातों में एक उत्सव का एहसास कराए थे। आलिंगन मौन स्वीकृत का वो पल जो कुछ देर पहले हुआ, उसके बाद मौन, आलिंगन मौन स्वीकृत का वो पल, जलते होठों ने जब प्यास बुझाए थे। दो पागल दो प्रेमी, जी हाँ दो पागल दो प्रेमी, पूरी कर सगाई की रस्में जब खुले आकाश के मंडप के नीचे आए थे। पहुंचिए वहीं उसी जगह पर, उसी डेयरी पर बैठी, तब समझिएगा। दो पागल दो प्रेमी पूरी कर सगाई की रस्में जब खुले आकाश के मंडप में आए थे। आंगन की देहरी में सट कर बैठे हम, बहती हवाओं ने विवाह मंत्र सुनाए थे।
मेघ आच्छादित अंबर का वह मंडप तड़ित भी अग्निकुंड से जलते थे। आंगन में जो पानी का प्रतिबिंब बन रहा है, पानी में उस बिजली की चमक का, आंगन की डेहरी में सटकर बैठे हम, बहती हवाओं ने विवाह मंत्र सुनाए थे। मेघ आच्छादित अंबर का वह मंडप, मेघ आच्छादित अंबर का वह मंडप तड़ित भी अग्निकुंड से जलते थे। तब कहीं दूर वन अभयारण्य बाराती वन मयूर नाचे थे। दोनों की अंजलि में गिरती धारा। जी हाँ, महसूस करिए, आपकी अंजलि के ऊपर उसकी अंजलि है और उस पर पानी गिर रहा है। क्या है? दोनों की अंजलि में गिरती धारा। छत ने भाई के किरदार निभाए थे। आंगन परात में डूबे हम दोनों के पग, बूंदों की टप टप ने पांव पखारे थे। हर्षित नैन आंखों से बहते आंसू ने आत्मविभोर होकर, इन कहते ना, जब इंसान रोता कब है? जब ज्यादा खुशी हो जाती है तब भी रोता है। आंखों से हर्षित नैन आंखों से टपके मोती ने हंसकर जो तुम्हारी मांग सजाए थे। सृष्टि का हर एक कण बने गवाह हमारे, एक दूजे को मन ही मन अपनाए थे। आ जाते हैं अब भी सावन के बेमौसम, आ जाते हैं अब भी सावन के बेमौसम। एकाकी जब जब उस डेहरी पर आ बैठा हूँ, अपनी याद अपनी शादी की, हाँ वो एक एक रस्म संतृप्त हृदय हर सावन में दोहराता हूँ। हाँ, मैं चलती राहों का लेकर माइलस्टोन पर लिखता हूँ। क्या था? जो वहां घटित हुआ उस वक्त। अब आप पूछिए जरा, जिनकी शादी हो चुकी है, ये एक विवाह की पूरी रस्म है कि नहीं? और आपको उस समय कुछ समझ में नहीं आया था, बस उसे होता हुआ गुजरता हुआ देख ले गए थे। उसने पूछा भी आपसे, समझते हो इसका मतलब क्या हो रहा है? और आप बस इतना कहते भीग रहे हैं, और क्या। इनके अर्थ आपको बहुत बाद में समझ में आते हैं, जब आप इसे हूबहू इसी तरह होता हुआ देखते हैं। उन नजरों को भी देखते हैं जो नजरें आपसे बराबर ये पूछ रही हैं कि अब तो समझे, समझ में आया उस दिन क्या हुआ था। इसीलिए कहता हूं, माइलस्टोन में कोई बेवफा नहीं है, गलतफहमी है। इसके हर एक शब्द जो है आपके लिए है। आप उस किरदार में यदि आप हैं तो आप महसूस करिए। जहां भी आपको ये लगता है कि यहाँ उलाहना दिया जा रहा है, उलाहने थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन बेवफाई का इल्जाम नहीं मिलेगा आपको इस कहानी में, इन कविताओं में। किसी भी पंक्ति को उठा के आप पढ़िए। यादों का सफर है, कोई मंजिल नहीं है।